का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको इस नव वर्ष के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल चल रहा है लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़, इस चैनल पर 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो नया वर्ष है, इस नए वर्ष की मंगल कामना देते हुए मैं आपके बीच में एक क्वेश्चन लेके आया हूं समांतर श्रेणी का, और उस क्वेश्चन को बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वें पद को हम लिख सकते हैं A31 और इसको ज्ञात करना है तो इसके बराबर में क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। इसमें दिया गया है जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद का मतलब होता है A11 = 38 और फिर क्या दिया है और 16वां पद 73 है, तो 16वां पद मतलब A16 = 73 लिख सकते हैं। A16 = 73 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो सवाल लगेगी इसमें समांतर श्रेणी के 90वें पद के सूत्र से लगेगी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जो 90वां पद होता है वो होता है an = a + n - 1 × d। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये जो an है, a है, n है और d है, ये क्या चीज़ होता है। an जो होता है किसी भी समांतर श्रेणी का 90वां पद होता है, a जो होता है किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, n जो होता है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होती है और जो d होता है ये सार्वंतर होता है। सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि किसी भी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कब कहेंगे। किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी हम तब कहेंगे जब उनके बीच का सार्वंतर बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे समांतर श्रेणी है। सार्वंतर निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है, सार्वंतर d बराबर जो सूत्र होता है वो होता है T2 - T1 या d बराबर एक और सूत्र होगा A2 - A1। ठीक है, T2 T1 टर्म 2 टर्म 1, A2 A1 को भी पदों को ही कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो आएगा n = a + n - 1 × d हो गया। ठीक है, A11 जो है इसको हम पहले यहाँ से लिखेंगे, तो A11 बराबर हम लिख सकते हैं a + 11 - 1 × d और A11 बराबर हमको दिया है 38, a + 11 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पे 10 बचेगा, इंटू में d है तो 10d हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। A16 = 73 दिया गया है, तो A16 = हम लिख सकते हैं a + 16 - 1 × d, क्योंकि an बराबर a + n - 1 × d हमारे पास फार्मूला होता है, तो n के प्लेस में हम 16 रख रहे हैं। ठीक है, तो A16 = a + 16 - 1 × d हो गया। तो A16 की वैल्यू दी गई है 73, ये हो गया 73 = a + 16 में से 1 माइनस होगा तो 15d। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके a और d की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड को हम पहले लिख ले रहे हैं a + 15d = 73 और इक्वेशन फर्स्ट को फिर उसके बाद लिखते हैं थोड़ा सा अरेंज करके a + 10d = 38। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहले इक्वेशन सेकंड को ही लिखें या इक्वेशन फर्स्ट को ही लिखें, आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि हम कौन सा लिखें। ठीक है, हमने अपनी सुविधा अनुसार इसको लिख लिया है। ठीक है, ये हमको अभी 2 था और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है, एक दूसरे को आपस में घटा देंगे और इसको घटा रहे हैं तो ये एक समीकरण को हल करने की विधि है, इस विधि को कहा जाता है विलोपन विधि। ठीक है, अंग्रेजी में इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। यहाँ से a से a कट जाएगा, फिर 15d है और 15d में 10d को माइनस करते हैं। ठीक है, 15d में 10d को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5d = फिर 73 में 38 को माइनस करेंगे, 73 में 38 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है, 5d = आ गया 35 और d = फिर हो जाएगा 35 मान 5, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है,
5 से इसमें भाग देंगे तो 5 7 35, 5 7 35, तो ये 7 आ गया डी का मान। ठीक है, अब डी का मान उठा के आप समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आपको ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान लेते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अगर आपको इस चीज को लिखना है तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट या पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड, जिस भी इक्वेशन में आप रखना चाह रहे हो उस इक्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d है, तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितना है 7, 38 इज इक्वल टू ए प्लस हो जाएगा 70। ठीक है, फिर ये 70 को इधर माइनस करेंगे तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए। अब 38 में 72 को माइनस करेंगे तो माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 32 क्यों आया समझ लो, क्योंकि जब हम इसको घटाने के बाद तो दोनों के बीच का अंतर 32 आया, लेकिन चिन्ह उसी का लगता है जो अंक बड़ा होता है। तो यहाँ पे 70 बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस में है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लग गया। ठीक है, तो ये a बराबर माइनस 32 आ गया और d बराबर 7 आ गया। हमको निकालना है 31वां पद। 31वां पद निकालने के लिए हमारे पास जैसे भी इस वाले सूत्र का यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो a 31 इसके बराबर में हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, या a 31 बराबर हो जाएगा, a का मान आ गया है माइनस 32 प्लस 31 में से 1 जाएगा 30, गुणे में d है और d का मान आ गया है 7। ठीक है, a 31 बराबर आ गया है माइनस 32 प्लस 30 का गुणा 7 में कराएंगे तो 210 आएगा। ठीक है, 210 आ गया। अब इसको जब इसमें हम माइनस करेंगे तो a 31 बराबर, यही पे इसे माइनस करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है, 178। ठीक है, आपको भले ही घटाना आसानी के साथ में आता हो तो कभी भी अंदाज के मत लिखिएगा कि इसमें इतना होगा। हमेशा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है। क्वेश्चन को ही देखना है सॉल्व हमने किया है सही है कि नहीं, एक बार कंफर्म करके तभी आंसर लिखिएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हमने अभी इसको माइनस करके आपको बताया, तो 31वां पद 178 आ गया। तो आप इसका फाइनल उत्तर जो लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी का 31वां पद 178 है या होगा, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अंत में एक बार फिर से हम आपको इस नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप नित्य नियमित नई ऊंचाइयों पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर और पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 800 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे हो चुके हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।